गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मेरा नाम है ब्रह्मानंद सिंह एंड आज जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज़ द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर्स में ऑलरेडी जो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट है उस चैप्टर को ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, और आपने अगर अभी तक उन चैप्टर्स को नहीं अटेंड किया है, उन लेक्चर्स को नहीं अटेंड किया है, आई विल प्रोवाइड द डिस्क्रिप्शन लिंक एंड यू कैन चेक आउट दोज लेक्चर्स। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, जैसा कि हम अभी देख रहे हैं कि दैट इज़ बेस्ड ऑन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो आइए देखते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट्स की बेसिकली हम लोग को बात करनी है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक टर्म है दैट इज़ कॉल्ड एज मैग्नेट। तो आप सभी ने बार मैग्नेट देख रखा होगा। तो देखते हैं हमारे पास एक अगर बार मैग्नेट्स मैं लूँ तो उसमें होता क्या है कि अगर मैं दूसरा एक बार मैग्नेट इसके नियर विसिनिटी में रखूँ तो कई बार ये बार मैग्नेट जो है इट गेट अट्रैक्टेड बाय दिस वन। तो ये होगा क्या कि कई बार होगा कि जो हमारे पास बार मैग्नेट है वो अट्रैक्ट होगा और कुछ दूरी पे जब रखा हुआ है तो वो स्टिक कर जाता है। दे स्टार्ट टू मूव, बोथ ऑफ देम स्टार्ट्स टू मूव, और उसके बाद होगा क्या कि वो आके स्टिक कर जाते हैं। लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि जब मैंने इसका अदर साइड जो रखा है, एक साइड जो है डॉटेड है, एक साइड नॉट डॉटेड है, अनडॉटेड है, वहीं पे सिमिलर कंडीशन विद दिस बार मैग्नेट। तो ये जो हमारे पास है ये कंडीशन हो रही है कि एक साइड डॉट है, दूसरे साइड डॉट नहीं है। अगर मैंने दोनों ही डॉट साइडेड को एक साथ रख दिया है, सेकंड कंडीशन में क्या हो रहा है कि जो मैंने बार मैग्नेट लिया उसके दोनों डॉटेड साइड को मैंने अगर साथ में रख दिया है तो होता क्या है, दे ट्राई टू रिपेल ईच अदर। तो ये दोनों जैसे ही मैं इनको क्लोज लाने की कोशिश करूँगा, इसको पकड़ के और इसको पकड़ के मैं क्लोज लाने की कोशिश करूँगा, और देन आई विल रिलीज इट, देन दे विल गेट सेपरेटेड। ये जो होंगे ये रिपल हो जाएंगे, दूर दूर रिपल हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि दिस इज रिपल्शन और दिस इज अट्रैक्शन। तो इस फेनोमेना को डिफाइन करने के लिए हमने क्या बोला कि बेसिकली हमारे पास जो कोई भी गिवन बार मैग्नेट है उसमें हमारे पास दो पोल्स होते हैं। एक पोल होता है दैट इज़ द नॉर्थ पोल और दूसरा पोल होता है दैट इज़ द साउथ पोल। तो अभी हो क्या रहा है यहाँ पे कि ये जो बार मैग्नेट था इसमें जो अनडॉटेड साइड है दैट इज़ रिप्रेजेंटेड एज द नॉर्थ पोल, और जो डॉटेड साइड है दैट इज रिप्रेजेंटिंग द साउथ पोल। तो सिमिलर कंडीशन इज गोइंग टू अकर विद दिस बार मैग्नेट ऑल्सो। तो इस साइड नॉर्थ पोल आएगा, दिस साइड इट इज गोइंग टू बी साउथ पोल। तो अब हो क्या रहा है कि जब हमारे पास दो डिफरेंट बार मैग्नेट्स के अनलाइक पोल्स एक डायरेक्शन में होते हैं, एक साथ होते हैं, देन इट ट्राई टू अट्रैक्ट ईच अदर और वो दोनों स्टिक कर जाते हैं। वहीं पे जो हमारे पास दो बार मैग्नेट थे जिसमें हमारे पास दोनों ही साउथ पोल एक साथ हैं, दोनों ही साउथ पोल हैं, तो हो क्या रहा है, दे ट्राई टू रिपेल ईच अदर। तो इस एक्सपेरिमेंट से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, इस एक्सपेरिमेंट से हमने कंक्लूड किया पहला कि लाइक पोल रिपल ईच अदर, और दूसरा जो हम डिसाइड किया
कि अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, तो ये आखिर हो क्यों रहा है? ये जो दो कंक्लूजन्स हमने निकाले कि जब हमारे पास अनलाइक पोल्स थे तो दे आर गेटिंग अट्रैक्टेड, वहीं पे जो हमारे पास लाइक पोल्स थे दे आर गेटिंग रिपेल्ड। तो देयर शुड बी सर्टेन काइंड ऑफ फोर्स एक्टिंग बिटवीन द बार मैग्नेट्स, और ये फोर्स तब लगेगा जब मेरे पास एक दूसरा बार मैग्नेट हम किसी नियर विसिनिटी में किसी एक बार मैग्नेट के पास में रखेंगे। तो हम कह सकते हैं कि कोई ना कोई एक फोर्स है जो कि प्रेजेंट है इस बार मैग्नेट के सराउंडिंग में, जिसको हम 1 से डिनोट कर देते हैं। जब मैंने इस जो फर्स्ट बार मैग्नेट है इसके सराउंडिंग में कोई बार मैग्नेट नहीं रखा था, देन दिस फोर्स इज़ नॉट गोइंग टू एक्ट। तब हम कभी भी ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि देयर इज सर्टेन काइंड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन एनी अदर बार मैग्नेट। बट जो हमारे पास इस समय भी, जब अगर मैंने इस बार मैग्नेट को सेपरेटली रखा हुआ है, इसके सराउंडिंग में मैंने कोई भी बार मैग्नेट नहीं रखा हुआ, तब भी वो जो हमारे पास कोई एक क्वांटिटी प्रेजेंट है जिसकी हेल्प से जब मैंने दूसरा बार मैग्नेट इसके सराउंडिंग में रखा तो उसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है और वो या तो अट्रैक्ट हो जा रहा है या फिर रिपेल हो जा रहा है। तो जो क्वांटिटी ऑलरेडी प्रेजेंट है इस बार मैग्नेट के सराउंडिंग में, जिसकी वजह से जो हमने दूसरा बार मैग्नेट जब रखा तो उसके ऊपर एक फोर्स ऑफ रिपल्शन या फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, that is called as the magnetic field। उसी को हम लोग बोल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड एक क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है इन द नियर विसिनिटी ऑफ एनी बार मैग्नेट, जिसकी वजह से जब हम दूसरा बार मैग्नेट उसके सराउंडिंग में रखते हैं तो हमारे पास होता क्या है कि देयर इज़ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्टिंग ऑन दैट सेकंड बार मैग्नेट। अभी हम लोग देखते हैं कि हमारे पास ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन जो होती है, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो हम लोग डिफाइन करते हैं, that acts that is from the north pole to the south pole outside the bar magnet और वहीं पे that is from the south pole to the north pole inside the bar magnet। बेसिकली अगर मैं बात करूं कि जो हमारे पास जो सेकंड स्टेटमेंट है कि इनसाइड द बार मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है दैट इज़ फ्रॉम द साउथ पोल टू द नॉर्थ पोल, आउटसाइड दैट जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है दैट इज़ डायरेक्टेड फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल, दैट इज़ डायरेक्टेड फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ। एस स्टैंड्स फॉर साउथ पोल। ठीक है, तो
बेसिकली देखिए, हम बार मैग्नेट के इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड को नहीं चेकआउट कर सकते हैं। अभी के लिए आप ये जानिए कि हम जो मैग्नेटिक निडल का जो यूज़ करके अभी जो आगे मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करने वाले हैं, दैट वी कैन डू फॉर द एक्सटर्नल सर्किट, बट वी नो दैट द मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज फॉर्म्स अ लूप, और लूप तभी कंप्लीट होगा जब हमारे पास बार मैग्नेट के आउटसाइड भी मैग्नेटिक फील्ड होगा और बार मैग्नेट के इनसाइड भी मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो एक पॉइंट और आप लोग यहाँ पे ऐड कर लीजिए। द फर्स्ट पॉइंट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज फॉर्म्स अ लूप। जो मैग्नेटिक फील्ड है, सबसे पहली बात, दैट इज ऑलवेज गोइंग टू फॉर्म अ लूप, और उसकी डायरेक्शन जो होगी दैट इज डायरेक्टेड फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल आउटसाइड द बार मैग्नेट, और वहीं पे जो हमारे पास इनसाइड द बार मैग्नेट की अगर मैं बात करूं तो दैट इज डायरेक्टेड फ्रॉम द साउथ पोल टू द नॉर्थ पोल। तो आइए अभी हम लोग देखते हैं कि एक बार मैग्नेट के सराउंडिंग में हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा होगा। तो अभी हम लोग देखते हैं, हमारे पास अगर एक बार मैग्नेट है, दिस इज अ बार मैग्नेट, एक साइड है हमारे पास नॉर्थ पोल, दूसरे साइड है साउथ पोल। तो अभी हमने देखा कि जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है आउटसाइड द बार मैग्नेट, दैट इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड इट विल एंड एट द साउथ पोल। ये हमारे पास डायरेक्शन हो जाएगी, इट विल स्टार्ट एट द नॉर्थ पोल एंड एंड एट द साउथ पोल। लेकिन अभी मैंने बोला इट ऑलवेज फॉर्म्स अ लूप, तो क्या होगा, इस लूप को कंप्लीट करने के लिए देयर विल बी अ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द बार मैग्नेट एंड दैट इज डायरेक्टेड फ्रॉम द साउथ पोल टू द नॉर्थ पोल। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज लूप फॉर्म करता है, जिसकी वजह से हमारे पास इनसाइड में जो हम लोग बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की, दैट इज डायरेक्टेड फ्रॉम द साउथ पोल टू द नॉर्थ पोल। तो ये आप लोग देख सकते हैं, दिस figure represents the magnetic field inside and outside the bar magnet। तो इस तरह से आपके पास n number of lines आएंगी and the magnetic field is going to start from the north pole, it will end at the south pole, और जो हमारे पास इनसाइड में है दे आर गोइंग टू बी फ्रॉम द साउथ पोल टू द नॉर्थ पोल। तो इस तरह से हमारे पास डिफरेंट फील्ड आ सकता है। ये आएगा आपके पास लूप्स, डिफरेंट लूप्स आएंगे। तो दिस फिगर रिप्रेजेंट्स द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ बार मैग्नेट। तो अभी आप लोग ये सारे के सारे पॉइंट्स नोट कर सकते हैं। जो फर्स्ट पॉइंट हमने देखा कि किसी भी बार मैग्नेट के सराउंडिंग में एक फील्ड प्रेजेंट होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज मैग्नेटिक फील्ड। उस मैग्नेटिक फील्ड में जैसे ही मैंने दूसरा बार मैग्नेट रखा तो इधर इट इज़ गेटिंग अट्रैक्टेड और इट इज़ गेटिंग रिपल्ड डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, जैसा कि लाइक पोल रिपल ईच अदर और अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये जो हमारे पास बार मैग्नेट के सराउंडिंग में जो मैग्नेटिक फील्ड क्वांटिटी नाम की क्वांटिटी जो प्रेजेंट है, उसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगी, जिसकी वजह से ये जो फोर्स ऑफ रिपल्शन या फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हो रहा है, तो उसकी डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने के लिए हमने 3 स्टेटमेंट लिखे। फर्स्ट स्टेटमेंट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज फॉर्म्स अ लूप, तो वो एक लूप फॉर्म कर रहा है। सेकेंडली, टू डिफाइन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड वी नीड टू डिफाइन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द बार मैग्नेट और इनसाइड द बार मैग्नेट, देन ओनली वी कैन कंप्लीट द लूप। तो होगा क्या कि यहाँ पे आउटसाइड द बार मैग्नेट की जब मैं बात कर रहा हूँ तो जो हमारे पास
फील्ड आ रहा है दैट इज़ फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड फॉर्म्स they will start at the north pole and they will end at the south pole। वहीं पे अगर मैं लूप की बात कर रहा हूँ तो लूप कंप्लीट होने के लिए हमारे पास इनसाइड द बार मैग्नेट देयर शुड आल्सो बी अ मैग्नेटिक फील्ड। तो वही जो लूप है मेरा, सेम लूप जो स्टार्ट हो रहा है नॉर्थ पोल से एंड एंड हो रहा है ऑन द साउथ पोल आउटसाइड द बार मैग्नेट, दैट इज starting at the south pole and ending at the north pole। तो इस तरह से हम लोग डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द बार मैग्नेट देखते हैं कि दैट इज फ्रॉम द साउथ पोल टू द नॉर्थ पोल। सो यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन दीज पॉइंट्स रिगार्डिंग द मैग्नेटिक फील्ड। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं ओर्स्टेड, जो कि एक साइंटिस्ट रहे हैं। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। उन्होंने क्या किया कि एक बैटरी ली उन्होंने और उसको बेसिकली एक की के साथ कनेक्ट किया, की टू स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ दिस सर्किट, और उसके साथ में एक रियोस्टैट लगा दिया। रियोस्टैट इज बेसिकली a variable resistance, this is a variable resistance। तो जब मेरे पास रियोस्टैट पे एक स्लाइडर होता है, स्लाइडर की हेल्प से जब मैं मूव करता हूँ तो ये जो बार है इट कैन मूव फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, जिसकी हेल्प से मेरे पास जो रेजिस्टेंस है दैट इज गोइंग टू चेंज। और जब रेजिस्टेंस चेंज होगा सो देयर द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस वायर इन द होल सर्किट इज ऑल्सो गोइंग टू चेंज। तो बेसिकली जो रियोस्टैट हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, इट इज़ बीइंग यूज्ड टू वैरी द करंट। अब ओर्स्टेड साहब ने क्या किया, जब ये एक्सपेरिमेंट सेटअप किया और जैसे ही उन्होंने की लगाई तो हुआ क्या कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट विल स्टार्ट टू फ्लो थ्रू दिस कंडक्टर ए बी, जो हमारे पास कंडक्टर है ए बी। अब उन्होंने क्या किया, अगेन हम जैसा कि अभी बात कर रहे हैं कि हमारे पास मैग्नेटिक नीडल या फिर मैग्नेटिक कंपास जो होता है that is being used to show the direction of magnetic field। तो उसकी हेल्प से उन्होंने ये कंडक्टर ए बी लिया और उसके सराउंडिंग में ये पाया कि जो करंट फ्लो हो रही थी इस कंडक्टर में आई, उसकी वजह से भी उनको वही इफ़ेक्ट मिला, सिमिलर इफ़ेक्ट जैसा कि अभी हमने बार मैग्नेट में देखा था कि हमारे पास एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। नॉर्थ पोल से साउथ पोल हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आ रहा था, और जब हम अंदर की बात कर रहे थे तो इट वाज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। तो ओर्स्टेड साहब ने जब मैग्नेट के सराउंडिंग में मैग्नेटिक नीडल या कंपास रखा तो उसमें जो कंपास की एक नॉर्थ पोल थी दैट इज़ डायरेक्टिंग टूवर्ड्स दिस साइड, और साउथ पोल जो थी दैट इज़ डायरेक्टिंग टूवर्ड्स दिस साइड। तो इस वजह से हमने बोला कि द फील्ड इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड्स द साउथ एट दिस पोजीशन। वहीं पे जब यहाँ पे उन्होंने मैग्नेटिक नीडल रखा तो अगेन जो हमारे पास ये था डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ और ये था डायरेक्शन ऑफ साउथ। वहीं पे जब यहाँ पे रखा मैग्नेटिक नीडल तो नॉर्थ जो है वो अपोजिट साइड में जो साउथ था वो अपोजिट साइड में रिपल हो गया, और वहीं पे जो नॉर्थ था वो अट्रैक्ट हो गया। इसलिए हमने बोला कि जो हमारे पास डायरेक्शन है वो इनसाइड द साउथ पोल है। वहीं पे जब मैं इस साइड की बात कर रहा हूँ तो नॉर्थ रिपल हो गया और साउथ पोल अट्रैक्ट हो गया, जिसकी वजह से मैंने बोला कि जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज़ अवे फ्रॉम द नॉर्थ पोल। तो इस तरह से डिफरेंट पोजीशंस पे हमने मैग्नेटिक नीडल रखा और देखा कि हमारे पास डायरेक्शन ऑफ द जो मैग्नेटिक नीडल है क्या है, और उसके बेसिस पे हमने ये बताया कि दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड
अराउंड अ बार मैग्नेट। तो वही सिमिलर काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट जो है ऑर्स्टेड साहब ने क्या किया कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर ले लिया और उसके सराउंडिंग में जब उन्होंने मैग्नेटिक निडल या मैग्नेटिक कंपास को रखा तो इट स्टार्ट्स टू फ्लक्चुएट, जैसा कि हमने अभी जो बार मैग्नेट के केस में कंसिडर किया था वैसा ही कुछ सिमिलर उनको एक्सपेरिमेंट इस एक्सपेरिमेंट में मिला। तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड मिला उनको उसको एक्सप्लेन करने के लिए फिर मैक्सवेल साहब ने राइट हैंड थंब रूल दिया। तो राइट हैंड थंब रूल जो दिया हुआ है मैक्सवेल साहब ने, उन्होंने क्या बोला कि इफ वी पॉइंट आवर थंब ऑफ द राइट हैंड in the direction of current flow, then our curled fingers points the direction of magnetic field around the current carrying conductor। जो हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर था, तो अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, सबसे पहली बात तो ये राइट हैंड पे ही अप्लाई होगा। तो आप लोग लेफ्ट हैंड कभी मत यूज़ करिएगा। फॉर डिफाइनिंग द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड यू शुड टेक योर राइट हैंड इनटू कंसिडरेशन। उसके बाद हमारे पास जो थंब है बेसिकली दैट पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ, ये हमारे पास मान लीजिए करंट की डायरेक्शन है आई, तो होगा क्या कि थंब जो होगा हमारे करंट की डायरेक्शन में फ्लो पॉइंट आउट करेंगे, तो जो कर्ल्ड फिंगर आएंगी हमारे पास दैट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड। तो आइए हम लोग देखते हैं इस फिगर को, थोड़ा क्लेरिफाई करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास ये थी करंट की डायरेक्शन आई। अब मैंने क्या किया, अपना राइट हैंड लिया, राइट हैंड का थंब जो है मैंने करंट की डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर दिया है। तो देखिए जब हम लोग कर्ल कर रहे हैं तो ये जो है हमारे पास फिंगर इनटू द बोर्ड टिप कहते हैं पॉइंट आउट कर रही है, तो ये इनटू द बोर्ड जाएगी और फिर ये लूप होता है। अभी हमने बात की कि द मैग्नेटिक फील्ड इज इन द फॉर्म ऑफ लूप, तो वो इधर से जाएगा, यहाँ से फील्ड जो है अंदर की तरफ जाएगा और फिर बाहर की तरफ घूम के चला आएगा। तो जैसा कि आप मान लीजिए ये मेरे पास कंडक्टर था, तो मैंने इस जो हमारे पास मार्कर का हेड है दैट इज़ पॉइंटिंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट, तो मैंने क्या किया, इसके डायरेक्शन में मैंने थंब को पॉइंट आउट कर दिया है और इसके डायरेक्शन में जब मैं कर्ल कर दे रहा हूँ, व्हेन आई एम कर्लिंग माय फिंगर्स दैट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए एक साइड ये अंदर की तरफ जाएगा और दूसरे साइड ये घूम के बाहर की तरफ आएगा। सो एट वन साइड इट इज़ गोइंग टू इनटू द बोर्ड और फ्रॉम द अदर साइड इट इज़ कमिंग आउट ऑफ द बोर्ड और कंप्लीट लूप फॉर्म करेगा। तो अभी ये जो हम लोग एक साइड में दिस इज इनटू द बोर्ड और दिस इज अवे फ्रॉम बोर्ड, इनटू द बोर्ड और अवे फ्रॉम द बोर्ड। इसको क्लियरली हम लोग अभी 2D फिगर में नहीं डिफाइन कर पा रहे हैं, इसलिए हमने एक कन्वेंशन बना रखा है। आइए उसको पहले समझने की कोशिश करते हैं। तो आपको मुझे लगता है मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल जो है वो क्लियर हो गया होगा। फॉर ऑफ इफ़ वी टेक द राइट हैंड एंड इफ़ आवर थंब इज पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ the current, then our curled finger point out in the direction of the
मैग्नेटिक फील्ड। जैसा कि अभी हमने देखा, ये है हमारे पास डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अभी इसको आप 1 मिनट पॉज कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, देन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द कन्वेंशन। इस कन्वेंशन को कैसे हम लोग समझेंगे, क्या मेथड हम लोग यूज़ करेंगे, देन वी आर गोइंग टू टेक अप दैट। तो अभी मैं इसको मिटा देता हूँ। अगेन अगर मैं बात करूँ, आप लोग अगर एरो देखे होंगे, इफ़ आई हैव एरो, तो एरो कुछ इस तरह से होगा। मेरे पास पीछे क्रॉस होते हैं, जो फेदर्स लगे होते हैं, इस तरह से एरो होता है। तो मान लीजिए ये एरो है, तो इधर फेदर्स हमारे लगे होंगे। अभी मैं अगर इस डायरेक्शन से देखूंगा तो ये मुझे क्या दिखेगा, एज अ पॉइंट। और वहीं पे जब मैं इसकी बैक डायरेक्शन से मुझे देखूंगा तो यहाँ पे फेदर्स लगे होंगे। फेदर्स कैसे दिखते हैं, फेदर्स जो है वो जो हमारे पास एरो होगी उसमें फेदर्स एक ऐसे लगे होंगे, फिर ऐसे लगा होगा, फिर ऐसे लगा होगा, फिर ये ऐसे लगा होगा। तो दिस इज़ द बैक साइड ऑफ द एरो। और वहीं पे जब हम लोग सामने से देख रहे हैं फ्रॉम द फ्रंट, तो वी विल बी एबल टू सी द पॉइंट। तो हो क्या रहा है कि हम दो कन्वेंशन यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। दिस इज कॉल्ड एज डॉट एंड क्रॉस कन्वेंशन। डॉट एंड क्रॉस कन्वेंशन में हो क्या रहा है, अगर मैं एरो लूँ और वो मेरी तरफ आ रहा है, इट इज़ कमिंग टूवर्ड्स मी, तो आई विल बी एबल टू सी द पॉइंट। तो हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ पॉइंट। लेकिन अगर मेरे पास जो कहते हैं एरो जो है वो मेरे से दूर जा रहा है, इट इज़ गोइंग मूविंग अवे फ्रॉम माई साइड, तो हमको पीछे बैक वाला पोर्शन दिखेगा एरो का, एंड दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ क्रॉस। तो अब हम इन्हीं दोनों कन्वेंशन का यूज़ करते हुए इस जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो जहाँ पे मेरे पास फिंगर जो जिस डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है, तो अगर वो मेरी डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है, द फिंगर इज पॉइंटिंग इन माई डायरेक्शन, देन वी विल से कि हमारे पास पॉइंट है। लेकिन मेरे पास द फिंगर जो है मेरे से अवे कर रही है, तो मैं समझूंगा कि मैंने एरो ऐसे पकड़ रखा है और जो मुझे पीछे बैक एंड दिख रहा है वो दिख रहा है। तो वी विल बी एबल टू ऑब्जर्व द क्रॉस एंड ऑफ द एरो। तो आइए हम इसको क्लियर करते हैं। डॉट एंड क्रॉस कन्वेंशन आपको ये समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। इफ़ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, यू कैन पोस्ट अ कमेंट एंड आई विल एक्सप्लेन इट वंस अगेन। तो एरो मतलब हेड जो दिखेगा वो मुझे पॉइंट दिखेगा, और जो बैक एंड दिखेगा दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ क्रॉस। तो अगर मैं करंट कंडक्टर की बात कर रहा हूँ, तो देखिए जब मैं बाहर से इसको आगे से सामने से देखने की कोशिश करूँगा और मैंने अपना राइट हैंड थंब लिया, तो होगा क्या कि और जैसे ही कर्ल फोल्ड किया, तो जब मैं इस साइड से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, फ्रंट से इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो मेरी फिंगर जो है वो अंदर की तरफ फोल्ड हो रही है। यानी कि मुझे कैसा एरो दिखेगा, मुझे जो एरो दिखेगा वो ऐसा दिखेगा। और जब आपको ऐसा दिखेगा तो आपको बैक एंड ऑफ द एरो दिख रहा है। जब बैक एंड ऑफ द एरो दिख रहा है, देन दिस साइड विल बी रिप्रेजेंटेड बाय क्रॉस। वहीं पे जब मेरा मैग्नेटिक फील्ड था वो घूम के ऐसे लूप बनाते हुए और आपके सामने जब आएगा, देन यू विल बी एबल टू सी द पॉइंट। तो जब हमारे पास ये फिंगर घूम के आई, जैसा कि अभी हमने ये कंडक्टर देखा, और ये घूम के आपके सामने लूप जो बन रहा है, इससे ये फिंगर जो आपके सामने आ रही है, सो दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉइंट और डॉट। तो ये कंप्लीट लूप हो जाएगा। दिस इज द कंप्लीट लूप ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। एक साइड से हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड एंटर कर रहा है, वहीं पे वो फील्ड घूम के और दूसरे साइड से एग्जिट कर रहा है। तो एक साइड पे क्रॉस है, दूसरे साइड पे डॉट है। वहीं पे अगर करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो जाए, इफ़ वी हैव द डायरेक्शन ऑफ करंट अपोजिट टू दैट ऑफ
दिस फिगर, तो होगा क्या कि हमारे पास अब करंट की डायरेक्शन उल्टी हो गई, तो हमारे पास थंब की डायरेक्शन हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे फिंगर आपके सामने आ रहा है, तो जिस साइड में पहले हमारे पास क्रॉस था, अब वहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, डॉट आ जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी अ डॉट, और वहीं पे जो करंट की डायरेक्शन है दूसरे साइड में हो जाएगी क्रॉस। सो दिस इज अगेन गोइंग टू बी अ लूप, और यहाँ पे हमारे पास ये आएगी। अब ये अंदर की तरफ जा रहा है, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरो, और ये बाहर की तरफ आ रही है, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरो। वहीं पे ये जो हमारे पास पॉइंट है, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरो, और यहाँ पे ये अंदर की तरफ जा रहा है, और यहाँ पे ये इस लूप में बाहर की तरफ आ रहा है। सो इफ वी हैव द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन वी कैन हैव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये जो डायरेक्शंस हमने ड्रॉ की है, ये जो राइट हैंड थंब रूल डिफाइन किया गया है, ये ऑर्स्टेड साहब के एक्सपेरिमेंट के हेल्प से ही मैक्सवेल साहब ने एक्सप्लेन किया था। उन्होंने क्या किया, अब यहाँ पे मैग्नेटिक निडल जब रखी गई, तो मान लीजिए ये मेरे पास मैग्नेटिक निडल है, इसका जो हेड है दैट इज़ रिप्रेजेंटिंग नॉर्थ, और जो इसका जो पीछे वाला पोर्शन है दैट इज़ रिप्रेजेंटिंग साउथ। तो जैसे ही मैंने करंट रखा, तो जो मेरे पास मैग्नेटिक निडल मैंने रखा वो कुछ इस तरह से हो गई। इसके जब इस साइड में मान लीजिए दिस इज़ द राइट साइड, दिस इज़ द लेफ्ट साइड, तो वायर के जब राइट साइड में मैंने रखा, तो मेरे पास जो मैग्नेटिक निडल है कुछ इस तरह से हो गई। तो होगा क्या कि दिस इज़ द नॉर्थ, दिस इज़ द साउथ। तो आपने देखा कि यहाँ पे जो हमने इसका कन्वेंशन दिखा, दिस इज़ गोइंग टू बी अ क्रॉस, और जो दूसरी साइड होगा दैट इज़ गोइंग टू बी अ नॉर्थ। वहीं पे जब मैंने उसी मैग्नेटिक निडल को उठा के जब लेफ़्ट साइड ऑफ द वायर रखा, तो मेरे पास मैग्नेटिक निडल कुछ इस तरह से पॉइंट करने लगी। तो जब इस तरह से पॉइंट करने लगी, सो वी राइट इट डाउन एज द डॉट, और ये जो कंप्लीट लूप हुआ दैट गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड दिस कंडक्टर। तो ये जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, ऑर्स्टेड साहब ने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया कि किसी भी कंडक्टर के सराउंडिंग में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, और मैग्नेटिक बाय द हेल्प ऑफ द मैग्नेटिक निडल और या फिर मैग्नेटिक कंपास, और उसकी डायरेक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए मैक्सवेल साहब ने अपना राइट हैंड थंब रूल दिया। दूसरी चीज़ क्या ऑब्जर्व की ऑर्स्टेड साहब ने कि जो हमारे पास रियोस्टैट की हेल्प से जब मैं करंट को इंक्रीज़ कर रहा हूँ, तो इसके सराउंडिंग में जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज़ गोइंग टू इंक्रीज़। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज़ हो रहा है जैसे जैसे हमारे पास करंट इंक्रीज़ हो रही है। वहीं पे जैसे जैसे मेरी करंट डिक्रीज़ हो रही है, तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी डिक्रीज़ हो रहा है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, द मैग्नेटिक फील्ड, हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं बी से, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। कि करंट के साथ में डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी रिलेशनशिप है। जैसे मेरे पास करंट इंक्रीज करेगी तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा था, और जब हमारे पास करंट डिक्रीज कर रही थी तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड भी डिक्रीज कर रहा था। तो नाउ वी आर गोइंग टू द मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। अभी जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं जो हमारे पास, अगर यहाँ पे हमने जो कंडक्टर लिया था बेसिकली दैट इज़ अ स्ट्रेट वायर कंडक्टर। अभी हम लोग देखेंगे कि जो कंडक्टर हमने लिया है वो अगर इन द फॉर्म ऑफ लूप है तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा।